अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ENG 101 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड शॉर्ट लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है वर्ड फॉर्मेशन। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस लेक्चर के अंदर वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ आपने जो याद रखनी है कि भाई जो इंग्लिश वर्ड है उसको हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इंग्लिश का जो भी वर्ड है हमारे पास उसको हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक है प्रीफिक्स, दूसरा है स्टेम, और तीसरी चीज़ क्या है? सफिक्स है। अब प्रीफिक्स को समझने के लिए भाई आपको इसका नाम जो है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, प्रीफिक्स। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। अब जो प्री होता है उसका मतलब ये होता है कि भाई जो चीज़ पहले आने वाली है, यानी वर्ड से पहले आने वाली जो भी चीज़ होगी वो प्रीफिक्स कहलाएगी। और प्री का अपना मतलब क्या होता है? पहले। तो पहले जो भी चीज़ होगी वर्ड से पहले, प्री मतलब प्री, पहले आने वाली जो भी चीज़ें होंगी वो क्या कहलाएंगी? प्रीफिक्स कहलाएंगी। इसी तरह सफिक्स का आपने ये याद रखना है कि भाई सफिक्स इस तरह से लिखा हुआ है, और सफिक्स का मतलब आपने ये याद रखना है। प्रीफिक्स का आपने समझ लिया, तो सफिक्स उसका क्या है? ऑपोजिट है, यानी ये वर्ड से पहले आएगी और सफिक्स क्या आएगा? बाद में, यानी वर्ड के बाद में आएगा। इसी तरह आपने एक चीज़ माइंड में बिठा ली। अब जो बाद में आएगा और स्टार्ट में आएगा ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। प्री मतलब प्रीफिक्स पहले आएगा वर्ड से, और सफिक्स वर्ड के बाद आएगा। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। अब जो वर्ड बच गया, बीच में जो वर्ड बचेगा, जैसे कि मान के चलो कोई भी वर्ड हो सकता है, वो जो वर्ड है उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? उस वर्ड को हम बोलते हैं स्टेम बोलते हैं। चीज़ क्लियर हो गई। प्री मतलब पहले, प्रीफिक्स वो वर्ड्स होंगे जो कि हमारे पास जो मेन वर्ड होगा, स्टेम वर्ड होगा, उससे पहले आएंगे तो उसको हम प्रीफिक्स बोलेंगे। और जो स्टेम वर्ड है इसको हम स्टेम को बेस भी बोलते हैं, मेन वर्ड भी बोलते हैं, जो भी आप बोलना है आप बोल सकते हो। जो स्टेम के बाद में आएगा या फिर वर्ड के एंड में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सफिक्स बोलेंगे। वर्ड के एंड में आए सफिक्स, वर्ड के पहले आए प्रीफिक्स। जो बीच में जो चीज़ है इसको वर्ड बोलो, स्टेम वर्ड बोलो, बेस वर्ड बोलो, मेन वर्ड बोलो, जो दिल करे बोलो। ये हमारे पास चेंज नहीं होता, ये एज इट इज़ होगा। यही चीज़ आपको दे देंगे पेपर के अंदर, भाई MCQ दे दिया, बोलेंगे कि भाई ये वर्ड है, इसका हमारे पास बताओ प्रीफिक्स क्या बनेगा। तो आप उसके स्टार्ट में कोई वर्ड लगा दोगे, जो भी वर्ड आप लगा सकते हो उस वर्ड के मुताबिक हमने देखना है। उसको भी डिटेल में देखेंगे, एग्जांपल्स को देखेंगे, चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। सफिक्स का बोलेंगे तो एंड में कुछ वर्ड ऐड कर देना, तो ये चीज़ होती है। और स्टेम वर्ड हमेशा जो स्टार्ट में है सफिक्स के वक्त, प्रीफिक्स के वक्त है, तो सफिक्स के वक्त भी वही वर्ड वही होगा। थोड़ी बहुत चेंजेस उसके अंदर होंगी, लेकिन मेन जो वर्ड होगा वो वही होगा। तो प्रीफिक्स क्या होता है ऑलरेडी हमने बता दिया आपको। अब इसको मजीद जरा देख लेते हैं कि प्री का मतलब क्या होता है? भाई बिफोर, यानी वर्ड से पहले आने वाली चीजें वो बिफोर कहलाती है। प्री मीन्स पहले, एंड देयरफॉर इज व्हाट कम्स बिफोर द स्टेम। वही सेम बात कि प्री का मतलब क्या होता है? पहले। बिफोर मतलब पहले, तो प्री का मतलब हो गया पहले। तो इसका मतलब ये हो गया कि किससे पहले? तो भाई स्टेम से पहले आने वाली चीजें वो हमारे पास प्रीफिक्स कहलाएंगी। जो वर्ड्स हम ऐड करेंगे स्टेम वर्ड से पहले तो वो प्रीफिक्स कहलाएंगी। और जो स्टेम क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टेम हमारे पास जो मेन वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं स्टेम। इसको बेस वर्ड भी बोलते हैं। ये चीज़ें आपके ऊपर है कि आप इसको क्या बोलो। तो स्टेम बोल सकते हो, मेन वर्ड बोल सकते हो, बेस वर्ड बोल सकते हो। तो ये भी आप बोल सकते हो कि भाई वो वर्ड जो कि प्रीफिक्स और सफिक्स के दरमियान है उसे क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे स्टेम वर्ड बोलते हैं, बेस वर्ड बोलते हैं। तो ये आपको चारों की तीनों जितने भी नाम है पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सफिक्स। सफिक्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। क्या है सफिक्स? इज व्हाट इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द स्टेम, यानी ये स्टेम है, सही है, इसके स्टार्ट में कोई वर्ड ऐड किया तो प्रीफिक्स। स्टेम के एंड में, यानी विच इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्टेम, स्टेम के एंड में जो वर्ड अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे? सफिक्स बोलेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई। डेफिनेशन जिस तरह बनानी है मर्जी है आपकी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेम के एंड में बोलो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो द वर्ड विच इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द बेस वर्ड इज नोन एज सफिक्स। चीजें आपके ऊपर है। और एक चीज आपने याद रखनी है कि भाई प्रीफिक्स और सफिक्स से रिलेटेड, भाई कि जो बोथ प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, यानी सफिक्स और प्रीफिक्स को हम किस से रेफर कर सकते हैं? तो प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को हमने अफेक्सेस से रेफर कर सकते हैं। बोथ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आर रेफर्ड टू एज एफेक्सेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है, इसको आपने एज इट इज याद रख लेना है। नेक्स्ट अब स्टेम के बारे में बात हो रही है। जो बीच वाला वर्ड है उसके बारे में बात हो रही है। द स्टेम ऑफ अ वर्ड इज इट्स बेसिक फॉर्म। जो स्टेम होता है किसी भी वर्ड का वो अपने बेसिक फॉर्म के अंदर होता है। अब मान के चलो जैसे यहाँ पर मैयर लिखा हुआ है, अब ये मैयर इसी फॉर्म के अंदर होगा। ये जो स्टेम वर्ड जिसको हम बोल रहे हैं ये अपने बेसिक जो इनिशियल फॉर्म होगी इसकी हमें दे दिया, अब ये इसी में ही होगा।
हल्के फुल्के चेंजेस होंगे, मान के चलो आर हट जाएगा, ई हट जाएगा, तो वो उसी मुताबिक होगा। जब हम प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड करते हैं तो थोड़ा बहुत इसको हमने चेंज करना पड़ेगा ताकि सेंस तो बने उस वर्ड का। तो ये चीज होती है। अदरवाइज जो मेन वर्ड होता है वो टोटली चेंज नहीं होता, रिप्लेस नहीं होता, वो एज इट इज ही रहेगा। उसके 1-2 वर्ड्स चेंज हटा सकते हैं हम, ताकि वर्ड की जो मीनिंग है, वर्ड को जो है वो अच्छे से लिख सकें। बाकी जो वर्ड है स्टेम, वो वही एज इट इज ही रहने वाला है। सही है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अ प्रीफिक्स इज अ फॉर्म विच इज फिक्स्ड इन टू द बिगिनिंग ऑफ द स्टेम। अब जैसे मैंने यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन के अंदर क्या लिख दिया, सफिक्स एंड में स्टेम का अटैच होता है, तो इसी तरह मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई वो चीज जो कि फिक्स्ड हो स्टार्ट में, सही है, इन द बिगिनिंग ऑफ अ स्टेम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम प्रीफिक्स बोलेंगे। अ सफिक्स इज अ फॉर्म, और सफिक्स क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है एंड में। ये चीजें दोबारा रिपीट की गई है स्टेम के अंदर ताकि मजीद चीजें अच्छे से क्लियर हो कि स्टेम क्या है। तो मैंने आपको स्टेम ऑलरेडी ही समझा दिया कि स्टेम को बेस वर्ड भी बोलते हैं, इनिशियल वर्ड भी बोलते हैं, मेन वर्ड भी बोलते हैं, जो सेम रहता है एंड तक, बस हल्का फुल्का चेंज होगा उसके अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टोटली चेंज हो गया। अब ये एग्जाम्पल समझने वाली है, तो मैं यहाँ पे जितना भी कचरा किया हुआ इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए और इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास स्टेम वर्ड हमारे पास दिया हुआ है मैयर। अब मैयर यहाँ पर मौजूद है, ये हमारे पास मेन वर्ड है। अब इसने चेंज नहीं होना, ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला है एंड तक। हल्के फुल्के चेंजेस होंगे, उनको हम देखते हैं। अब मुझे बोल रहे हैं कि भाई इसका सफिक्स बनाओ, सही है। सफिक्स का मतलब क्या होता है, एंड में कोई चीज ऐड करना। तो मैं क्या कर दूंगा, मैयर तो एज इट इज रहने वाला है, मैयर, सही है, MEASUR, सही है। अब ई को मैं हटा दूंगा, अब यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा ना, क्योंकि मैं इसको मैयरेबल बनाना चाह रहा हूँ। सफिक्स के लिए मैंने क्या कर दिया, इसके एंड में एबल लगा दिया, मैयरेबल। मैयर मतलब नापना, मैयरेबल नापे जाने वाला, यानी उर्दू में आप समझ सकते हो, उर्दू हमें थोड़ी नहीं आती, तो क्या होगा, मैयरेबल जिसको नापा जा सके, तो इसका मतलब ये बनेगा। तो मैंने एबल लगा के इसको सफिक्स कर दिया। सफिक्स कैसे कर दिया, क्योंकि एंड में जो चीज लगती है वो सफिक्स होता है। अब मुझे बोल रहे हैं इसी को, इसका प्रीफिक्स भी बताओ। तो प्रीफिक्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस मैयरेबल के स्टार्ट में कोई वर्ड ऐड कर दूंगा। उस प्रीफिक्स बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको स्टार्ट में लगा सकता हूँ इमैयरेबल, यानी मैंने IM लगा के इमैयरेबल कर दिया, तो ये सब प्रीफिक्स हो गया। अगर सिर्फ मैयरेबल की बात करें तो ये सफिक्स कहलाएगा, ये एबल जो लगा दिया। और अलग मैयर की बात करें तो स्टेम कहलाएगा। स्टेम आपने देखा इधर भी था, इधर भी था, और प्रीफिक्स के वक्त भी था, बस स्टार्टिंग में चेंजेस कर दी, एंड में कर दी, तो उससे कोई फर्क स्टेम वर्ड पे नहीं पड़ना। स्टेम वर्ड उसी के मुताबिक आगे पीछे होगा, वो टोटली चेंज नहीं होगा। ये चीज क्लियर हो गई। यही एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है कि स्टेम वर्ड मैयर है, इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, मैयरेबल हो जाएगा, और प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, इमैयरेबल। चीज क्लियर हो गई। इसी तरह से आपने जो है वो MCQ के अंदर करना है, और अगर शॉर्ट और लॉन्ग के अंदर पूछ लें, कुछ वर्ड्स दे दें, इसका सफिक्स प्रीफिक्स बनाओ, तो इजीली बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट के, अ प्रीफिक्स यूजुअली चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। जो प्रीफिक्स होता है वो नॉर्मली क्या कर देता है, वर्ड की मीनिंग को चेंज कर देता है। कैसे चेंज कर देता है, यहाँ पर देखो प्रीफिक्स क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स का काम क्या होता है, नेगेटिविटी फैलाना, यानी उस वर्ड को ही नेगेटिव कर देगा, उसकी मीनिंग को चेंज कर देगा। अगर सेम है एंटोनियम कर देगा। चीज क्लियर आ रही है, जो वर्ड होगा उसको अपोजिट में ले चला जाएगा। कैसे लेके चला जाएगा, अब मैयरेबल वर्ड था, मैयरेबल देख रहे हो, सफिक्स के अंदर क्या था, मैयरेबल, इसको मैंने प्रीफिक्स बनाना था, तो मैयरेबल्स यानी नापा जा सके जिस चीज को, उसको मैयरेबल बोलते हैं। लेकिन प्रीफिक्स ने क्या कर दिया, इमैयरेबल कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रीफिक्स काम करता है वो अपोजिट में करेगा। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो भी काम आपने वर्ड लगाने हैं स्टार्ट के अंदर, वो नेगेटिव उस वर्ड के मीनिंग को लेके जाना चाहिए या फिर अपोजिट में लेके जाना चाहिए, तो वो प्रीफिक्स कहलाएगा। तो प्रीफिक्स आमतौर पर, यानी ज्यादातर ये जो प्रीफिक्स होता है हमारे पास, क्या कर देता है, मीनिंग को वर्ड के चेंज कर देता है। मैयरेबल मतलब था नापा जा सके जिस चीज को, इमैयरेबल का मतलब है जिसको नापा नहीं जा सकता। इमैयरेबल यानी पॉसिबल नहीं है उसको मैयर कर सके, तो इसने टोटली मीनिंग को अपोजिट कर दिया। तो प्रीफिक्स को हम क्या बोलते हैं, ये नॉर्मली वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है। लेकिन जो सफिक्स है वो क्या करता है, यूजुअली चेंज इट्स पार्ट ऑफ स्पीच। और सफिक्स क्या कर देते हैं, उसके पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर देता है। अब पार्ट ऑफ स्पीच के डिटेल में नहीं जाएंगे, ये एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है। इतना याद रख लेना है आपने कि भाई सफिक्स क्या कर देता है, वर्ड सफिक्स जो है वो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर लेता है। मैयर है ना, मैयरेबल लगा दिया, सही है। मैयर मतलब क्या था, नापना, मैयर करो, मैयर द ट्री, मैयर द ये, मैयर द लेंथ, लेंथ को नापो। तो मैयर का मतलब क्या था, नापा, सही है, नापना, नापना आप बोल सकते हो, नापना। और मैयरेबल का मतलब क्या है, जिसको नापा जा सके। तो इसने पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर दिया, और प्रीफिक्स ने मीनिंग ही चेंज कर दी, यानी ऑपोजिट में लेके चला जाएगा, या फिर उस वर्ड की मीनिंग चेंज कर देगा, यानी सेम है तो डिफरेंट कर देगा। चीज क्लियर हो गई, ऑपोजिट कर देगा, मीनिंग चेंज करेगा, तो सेम होगी तो ऑपोजिट हो जाएगी, अपोजिटिव है तो नेगेटिव कर देगा, यानी ऑपोजिट कर देगा वर्ड की मीनिंग को।
सफिक्स क्या कर देता है, पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज करता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें याद हो गई, क्यों इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि सफिक्स एबल जो है, यहाँ पर जो सफिक्स एबल यूज किया गया है वो उसने क्या कर दिया, उसने वर्ब को एडजेक्टिव के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो आपने सब ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी डिटेल में जाना है तो अच्छी बात है कि वर्ब एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट होता है, क्या चीजें होती हैं। अब ये तो बहुत बड़ी चीज है, इसको आपने समझना है तो डिटेल में जाकर समझना पड़ेगा कि ये वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, कहाँ पे क्या चीज चेंज हो रही है। लेकिन आप इतना याद रख सकते हो कि यही वर्ड अगर आपसे पूछ ले पेपर के अंदर कि जो मैयर एबल वर्ड है इसके अंदर सफिक्स एबल है, सबको पता है, ठीक है। अब ये जो एबल हमने लगाया सफिक्स के अंदर, ये क्या कर रहे हैं, तो आपने बोलना है ये वर्ब को एडजेक्टिव के अंदर चेंज कर रहा है। अगर वीयू के अंदर पूछेंगे आपसे इस तरह की चीजें तो वही पूछेंगे जो कि हैंडआउट्स के अंदर मेंशन है। तो यही इसी वर्ड को याद रख लो कि यहाँ पे जो एबल यूज हो रहा है वो क्या है, वो वर्ब है जो कि वर्ब को चेंज कर रहा है। मैयर क्या कर रहा है, सफिक्स क्या कर रहा है, एबल लगाने, जब हमने एबल लगाया सफिक्स बनाने के लिए तो इसने क्या कर दिया, वर्ब को एडजेक्टिव के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह जो प्रीफिक्स एम है, जो एम हमने स्टार्ट में लगाया, इसने क्या कर दिया, मीनिंग कर दिया ऑपोजिट को। तो ये आपको पता है, इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। सफिक्स क्या कर देता है, पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर देते हैं। अब कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को किसके अंदर चेंज किया वो जरा अच्छी सी चीज आपने देख लेनी है। लेकिन फिलहाल इसी वर्ड को रटा लगा दो कि भाई अगर इस तरह के मैयरेबल पूछे आपसे, बोले कि यहाँ पे जो एबल लगाया हमने सफिक्स के लिए, इसने क्या कर दिया, आपने बोलना है वर्ब को एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। और प्रीफिक्स एम क्या कर देता है, मीनिंग को चेंज कर देता है। मैयरेबल नापा जा सके, इमैयरेबल जिसको नापा नहीं जा सके। तो ये हमारे पास चीज जो है नॉट केपेबल ऑफ बीइंग मैयर्ड, यानी जिसको नापा नहीं जा सका, प्रीफिक्स इसने इसकी मीनिंग चेंज कर दी। प्रीफिक्स और सफिक्स हो गया। इसी तरह ये चीजें भी आप देख सकते हो, प्रीफिक्स सफिक्स जो लिखी हुई है, मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बोथ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, प्रीफिक्स और सफिक्स को हम क्या कह सकते हैं, उसको हम एफिक्सेस से रेफर्ड कर सकते हैं। बाकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, इन एक्सरसाइजेस को आप पढ़ना चाह रहे हो पढ़ सकते हो, मजीद चीजें खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएंगी। अब इस तरह की चीजें आपसे क्या होती हैं भाई, पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। शॉर्ट के अंदर भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग के अंदर। शॉर्ट के अंदर आएंगे तो 3 आ जाएंगे, सही है, 3 ऑप्शन आ जाएंगे। उसके अंदर आपको बोलेंगे कि भाई यहाँ पे बताओ, ये ब्लैंक है, इसके अंदर ये वर्ड्स हैं, इनमें से कौन सा वर्ड सुटेबल होगा वो पुट कर दो इन ब्लैंक्स के अंदर। अब यहाँ पे ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। शॉर्ट में आएगा तो 3 आएंगे, लॉन्ग के अंदर आएगा तो 5 आपसे पूछे जा सकते हैं। बोलेंगे कि भाई ये वर्ड्स हैं, और ज्यादातर पूछते भी इस तरह के ही क्वेश्चन है इंग्लिश के अंदर। तो इसलिए बोल रहा हूँ इंग्लिश के अंदर थ्योरी म्यूरी नहीं है, थ्योरी आपने करनी है। हैंडआउट्स को समझने के लिए एमसीक्यू के अंदर चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और बाकी शॉर्ट के अंदर अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ ले कि भाई रीडिंग स्किल 3 कौन सी होती है वो बताओ, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सेनोनियम एंटोनियम, इस वर्ड का क्या होगा, 3 वर्ड्स दे देंगे, इनका सेनोनियम एंटोनियम बताओ। प्रीफिक्स सफिक्स बताओ। ये भाई हमारे पास सेंटेंसेस है 3, इनमें कनेक्टिव और रेफरेंसेस कौन कौन से है वो लिख दो। इस तरह की चीजें आपसे शॉर्ट में पूछी जा सकती है एज अ सब्जेक्टिव जिसको हम बोलते हैं। बाकी आपसे इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी, भाई पैराग्राफ दे देंगे, बोलेंगे भाई बताओ इसके अंदर से 3 क्वेश्चन दिए, 4 दिए, 5 दिए, इनके आंसर लिख दो, बस ये कर दो भाई, मेहरबानी फरमा दो। 15 मिनट के अंदर अंदर आपके शॉर्ट लॉन्ग हो जाएंगे भाई, हो इजीली। ब्लैंक्स के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है, हैंडआउट्स के इस लेक्चर सीरीज को आपने लाजमी फॉलो करने। अब यहाँ पर क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन वेरी क्विकली। अब ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेट लगेगा, जहां पे जिस वर्ड का सेंस बन रहा है ना उसी मुताबिक ठोक दो, यह कुछ भी नहीं होगा, इजीली आपका हो जाएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है, 70-80% चांसेस है आपके इजीली सेंस बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो छोड़ दो, नहीं लगाओ, दूसरा वर्ड देखो, तीसरा देखो। सेंस के मुताबिक करोगे तो 80% चांसेस है कि अच्छे से कर लोगे। और जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, सेंटेंस का हल्का फुल्का भी पता है, रीडिंग अच्छे से कर लेते हैं, तो इजीली इंग्लिश के ये जो पुटिंग द वर्ड्स होते हैं, मिसिंग वर्ड्स होते हैं, इनमें उसके चांसेस अगर 5 होते हैं तो उसमें इजीली 4 तो वो कर ही लेगा सही तरीके से, कोई मसला नहीं है। और जिसको हल्का फुल्का भी आता है, सेंस की वाली चीज लगा देगा, इस वर्ड का सेंस बन रहा है यहाँ पर या नहीं बन रहा, तो भी ऑटोमेटिकली 2 से 3 इजीली कर सकते हैं। तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, इजीली आप कर सकते हो। और 5 के 5 भी कर सकते हो, अगर ज्यादा अच्छे से देखो, गौर लगाओ, थोड़ा 2-3 मिनट दे दो इसको अच्छे से, तो इजीली कर सकते हो। वही सेम चीज है, सॉल्यूशन, सॉल्व, सोल्यूबल, सॉल्वर। और मुझे लग रहा है कि ये जो है हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास शॉर्ट के अंदर एज इट इज उठा के दे सकते हैं। तो इसको अपने लाजमी देख लेने कि सोल्यूशन, सोल्व, सोल्वेबल और सॉल्वर, ये वर्ड्स कहाँ पे बेस्ट रहेंगे। टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, टू फाइंड अ सोल्व। अब यहाँ पे खुद सोचो, यहाँ पर क्या आ सकते हैं, टाइम टू फाइंड अ डैश टू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, टू फाइंड अ सोल्व टू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा। टू फाइंड अ सोल्वेबल टू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, भाई नहीं, सोल्वेबल तो उस किसी चीज को वो करने के लिए यूज होता है हमारे पास। टू फाइंड अ सोल्वर टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, सोल्वर यहाँ पर क्या वॉर हो रही है, जो इस तरह के वर्ड यूज हो रहे हैं, नहीं, जो सेंस किसका बन रहा है, टू फाइंड अ
सोल्यूशन, मसला हल करने के बारे में बात हो रही है, टू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का क्या हम फाइंड करेंगे, सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सेंस बन रहा है ना सोल्यूशन का, सेंस के ऊपर ही आप ब्लैंक्स को सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से यही सोचोगे, जबरदस्ती सेंस बनाओगे, तो आपने इसको यहाँ पर सोल्वर भी फिक्स कर देना है। तो वो आपके सेंस के ऊपर, अगर आप फालतू में सेंस को छेड़ रहे हो तो देन आपका मसला होगा, नहीं कर पाओगे। इसी तरह इसको भी पढ़ लो, सही है। शॉर्ट के अंदर ये तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के अंदर ये मिसिंग वर्ड वाले ज्यादातर आ सकते हैं, ये 3 में आपसे पूछेंगे। बुक के अंदर भरे हुए सारी की सारी चीजें। यहाँ पे जाओ, लेक्चर नंबर 7 शायद चल रहा है, इसके अंदर जाओ, इन तमाम चीजों को देख लो। अब ये रिकेप को देख लेते हैं। रिकेप आपने लाजमी देखना है, इसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे के सारे इन्होंने लिखे होते हैं। अब रिकेप में क्या बोल रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, अच्छे से देखते हैं। वही सारी चीजें हैं जो कि हमने अभी पढ़ ली। इंग्लिश वर्ड को हम 3 के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। किसके अंदर, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है भाई बताओ, वर्ड से पहले। वर्ड क्या होता है, यानी स्टेम से पहले। स्टेम और सफिक्स, इन 3 में हमने वर्ड्स को डिवाइड कर दिया। पहला है प्रीफिक्स, दूसरा है स्टेम, तीसरा है सफिक्स। प्रीफिक्स यानी पहले, सफिक्स यानी बाद में, स्टेम यानी मेन वर्ड। चीज क्लियर हो गई। प्रीफिक्स इज व्हाट कम्स बिफोर द स्टेम। प्रीफिक्स वो होता है, यानी जो ही प्रीफिक्स होता है जो कि वर्ड से पहले आए। प्री मतलब वर्ड से पहले आए, वर्ड मतलब क्या है, जो स्टेम वर्ड है। स्टेम वर्ड से पहले जो भी चीज आएगी प्रीफिक्स कहलाएगी, स्टेम वर्ड के बाद में आएगी तो सफिक्स कहलाएगी। चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है, अ सफिक्स इज व्हाट इज अटैच्ड टू द एंड, ऑलरेडी बता चुका हूं। अ स्टेम इज द रूट ऑफ द वर्ड, इसको हम रूट वर्ड भी बोलते हैं। यहां से एक और चीज भी क्लियर हो गई, रूट वर्ड, मेन वर्ड, स्टेम वर्ड, बेस वर्ड, इनिशियली वर्ड, जो भी आप बोलो, ये वर्ड होता है हमारे पास, ये किसके अंदर आएगा, स्टेम हमारे पास इसको बोलते हैं। बोथ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को हम क्या बोलते हैं, अफिक्सेस बोलते हैं। यहाँ पे दोबारा हटा देता हूँ, कुछ स्टूडेंट को मसला होता है कि भाई खिचड़ी नहीं बनाया करें, तो सही है, हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या, सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस दोनों के क्या बोलते हैं, उसको अफिक्स बोलते हैं। ईच वर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रीफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स और स्टेम। यहां तक चीज क्लियर हो गई। ये था लेक्चर नंबर 7। अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 के अंदर मिलेंगे, जो कि है वर्ड फॉर्मेशन। प्रीफिक्सेस के ऊपर डिटेल के अंदर हमारे पास नेक्स्ट लेसन नंबर 8 है, उसके अंदर मिलेंगे। इस वीडियो के अंदर उम्मीद करता हूँ आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।